हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना वे टॉपर्स वे पावर्ड बाय मीडिया एकेडमी। तो आज हम आपके साथ फिर आगे बढ़ने वाले हैं और इस तरीके से बढ़ने वाले हैं कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, लेकिन हम ये नहीं बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। और शुरू से अंत तक जो है हम जानेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे और बताने वाले ये हैं हम आपको कि कर है कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी को एकदम शुरू से अंत तक बरकरार रखना है, तरीके से जो है पढ़ना है और एकदम बढ़िया से, ताकि आप जब रिजल्ट लेकर के आए तो लोगों में ये हमेशा बातें चलती रहे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब आपको लेकर के चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो है सारी चीजों को जानना है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहते हैं ये जानते हैं और एकदम अच्छे तरीके से हम जानेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसमें यह देना है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो कह रहे कि वैसे ठोस पदार्थ जो अणु, परमाणु या आयन, कह रहे कि वैसे ठोस पदार्थ जो अणु, परमाणु या आयन के द्वारा बंधे होते हैं तथा ज्यामितीय आकृति जिसकी निश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। कौन से ठोस कहलाते हैं, आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे हम फिर एक और चीज जानते हैं, तो आप थोड़ी सी सारी चीजों के बारे में बढ़िया से जानिएगा। तो एक और चीज है आपका कि एक क्रिस्टलीय ठोस की, एक जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसे अभी आपको बताएगा कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। इसमें एक और चीज बता रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस की एक ही ज्यामितीय आकार होती है, चाहे वह किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए। उसको किसी भी अगर स्रोत से हम प्राप्त करते हैं तो एक क्रिस्टलीय ठोस की एक ही जो है ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है ना। आगे इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे शर्करा की हम बात करते हैं और जैसे लवण की बात करते हैं। तो ये सब जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से भी देखते हैं, तो आप यहाँ अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये जो है बिल्कुल आपका जो है कौन सा ठोस कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इनका जो है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये ज्यामितीय आकृति बिल्कुल क्या है भाई, आपका निश्चित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो अगला है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। पहले स्लॉट में आपने पढ़ा क्रिस्टलीय, दूसरे स्लॉट में पढ़ना आपको अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो अक्रिस्टलीय को जो है अंग्रेजी में एमरफस बोला जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, एमरफस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कह रहे हैं कि एमरफस एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक जो कि यूनान देश में बोले जाते हैं। तो एमरफस एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आकृति का नहीं होना। जिसका आकृति नहीं होता है वही जो है आपका एमरफस, और एमरफस का मतलब क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है ना। आगे हम फिर जानते हैं कि वैसे ठोस जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है, मतलब वैसा ठोस जिसकी ज्यामितीय संरचना जो होता है वो बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, वो आपका कौन सा, और जिनके घटक कण अनियमित होते हैं। घटक कण का मतलब कि जिनसे वो मिल करके बना होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घटक कण या अवयवी कण बोला जाता है। अगर वो निश्चित नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय का कहलाएगा, ठोस कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका आएगा जैसे कांच हो जाता है, रबर हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और इसलिए कहलाते हैं ना क्योंकि इनकी ज्यामितीय आकृति बिल्कुल निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फिगर के माध्यम से, तो ये इनका फिगर है। आप इसमें देखिएगा कि जो घटक कण है ना ये बिल्कुल अनियमित तरीके से है और ये निश्चित तरीके से नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा, ठीक है ना।
आपसे हम बार बार ये कहते हैं कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार देना है, सपोर्ट देना है ना, कि लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम आपके साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आगे है, और हर बार बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, हर बार जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। कह रहे कि इनका गलनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, निश्चित होता है। दूसरा करें कि ये जो है वास्तविक ठोस होते हैं, रियल होते हैं। तीसरा बोले कि इनके घटक कण नियमित क्रम में रहते हैं, किनके, क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण होते हैं वो बिल्कुल नियमित क्रम में होते हैं, सजे हुए रहते हैं। चौथा पॉइंट करें कि तेज धार वाले औजार से काटने पर, अगर हम इसको तेज धार वाले औजार से काटते हैं ना तो ये दो भागों में आसानी से क्या होता है, बंट जाता है। तो ये आपका कौन सा ठोस कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। आगे अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसमें करें कि इनका गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है, किनका गलनांक, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। दूसरा करें कि ये आभासी ठोस होते हैं, कौन से ठोस, आभासी ठोस होता है। तीसरा करें कि इनके घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, और ये हर बार जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। तो कहेगा कि इनके घटक कण, अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित भागों में क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। और कौन बढ़ जाता है भाई, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इस तरीके से जो है आपका पूरी तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक का जो बात आपको पूरी तरीके से जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं आगे अब ध्यान देना है समदैशिक के, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी बनता है कि समदैशिक किसे कहते हैं, समदैशिक, और ये बोर्ड मॉडल के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समदैशिक कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस का वह माध्यम, अक्रिस्टलीय ठोस का वह माध्यम जिनमें भौतिक गुण अपने दिशा से स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनकी जो दिशाएं होती है, जो उनका डायरेक्शन होता है, उनसे वो बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। और इस घटना को समदैशिकता बोला जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, समदैशिकता कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की हम थोड़ी सी बात करते हैं तो वो भी जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक और जान लेते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस काफी उपयोगी होता है। जो एमरफस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, वो काफी उपयोगी होता है, जिनका दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, दैनिक माने रोज रोज जो होता है, ठीक है ना। आगे कहे कि जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सब जो है अभी के समय का जो देखा जाए तो आम जीवन के लिए सबसे क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। कौन, ये आपका एमरफस, जिसको अक्रिस्टलीय बोला जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देखें तो एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, जैसे अगर हम प्लास्टिक का बोतल, जैसे स्प्राइट का बोतल आता है, कोका कोला का बोतल आता है, मजा का बोतल आता है, तो ये सब क्या है भाई, प्लास्टिक है। ग्लास आजकल शादियों में देखा जाए तो ग्लास चल रहे हैं, रबड़, फुटबॉल वगैरह जो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है आपका अक्रिस्टलीय है, जिनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका ये समदैशिकता कहलाते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे विषम दैशिक, ठीक है ना, विषम दैशिकता। तो इसके बारे में हम जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुण, क्रिस्टलीय ठोस का, इसके पीछे जाने अक्रिस्टलीय, अब जानेंगे क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुण जो अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, जो भी उनका डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में होता है उसी तरीके से होता है। तो कहा जाता है कि अलग अलग दिशा में क्या होता है, अलग अलग होता है, विषम दैशिक कहलाता है, और इस घटना को विषम दैशिकता कहा जाता है, ठीक है ना। आगे हम जानते हैं क्या है कि जैसे लकड़ी, क्वार्ट्ज, ये होता है। फिर लकड़ी में इसके ग्रेन की जो प्रबलता होती है, ग्रेन की लंब दिशा से क्या होती है, बिल्कुल अलग पाई जाती है। अब एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल आप अच्छे तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रहा है कार्बन का फाइबर, लकड़ी, ये सब जो होते हैं ना, इनकी दिशा अलग और इनके जो काम करने के जो भौतिक गुण जो होता है, ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। आई होप आप इस चीज को ना बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, एकदम लो लेवल से जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को जो है बड़ी से बड़ी जो है ध्यान देना है, और लास्ट में हम चलते चलते आपसे यही कहेंगे, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। लास्ट में आपसे कहेंगे कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इस तरीके से जो है, इसी के साथ हमारा क्लास आज का यहीं तक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।